हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लर्न करेंगे नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में जो पेशेंट है उसकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में पता करने के लिए और पेशेंट का जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनको एग्ज़ामिन किया जाता है और पेशेंट को अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और जो नर्सिंग केयर है उसको प्लान करने के लिए, पेशेंट की हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए नर्सिंग असेसमेंट की जाती है। तो नर्सिंग असेसमेंट में अलग अलग स्टेप्स हैं असेसमेंट करने के या एग्ज़ामिन करने के। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है जनरल अपीयरेंस। जनरल अपीयरेंस जो है पेशेंट की वो नोट की जाती है और इसमें पेशेंट का साइज़ मतलब बॉडी बिल्ड, कि पेशेंट ओबीज़ है जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा लीन है, मतलब मोटापा ज़्यादा है, जहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा पतला है, पेशेंट का बॉडी साइज़ जो है वो नोट किया जाता है। देन पोस्चर जो है पेशेंट का वो नोट किया जाता है कि नॉर्मल पोस्चर है जहाँ एबनॉर्मल पोस्चर है वो चेक किया जाता है। देन गेट, पेशेंट जब चल के आता है तो पेशेंट नॉर्मल चल रहा है, जहाँ लड़खड़ा के चल रहा है तो उसका गेट जो है वो चेक किया जाता है। देन बैलेंस चेक किया जाता है कि पेशेंट जब खड़ा है, जहाँ बैठा है तो उस टाइम पे उसका जो उसकी बॉडी जो है वो बैलेंस्ड है, जहाँ नहीं बैलेंस्ड वो चेक की जाती है। पेशेंट की ग्रूमिंग, कि पेशेंट ग्रूम्ड है, वेल ग्रूम्ड है या इल ग्रूम्ड है, वो चेक किया जाता है। हाइजीन चेक की जाती है, पेशेंट ने हाइजीन मेंटेन की है या नहीं मेंटेन की, वो चेक किया जाता है। देन पेशेंट की जो इमोशनल स्टेट है वो चेक की जाती है कि पेशेंट जो है उसने उसका कैसा मूड है, इमोशनल स्टेट कैसी है उसकी, डिप्रेस्ड लग रहा है या एक्साइटेड लग रहा है, मूड नॉर्मल लग रहा है या मूड ऑफ लग रहा है, अपसेट लग रहा है पेशेंट, ये सारा कुछ जनरल अपीयरेंस में असेस किया जाता है। सेकंड जो असेसमेंट की जाती है वो मेजरमेंट ली जाती हैं। पेशेंट का जनरल अपीयरेंस चेक करने के बाद पेशेंट के साथ बात करने के बाद जो है उसकी मेजरमेंट ली जाती हैं। इसमें पेशेंट का वेट चेक किया जाता है, हाइट चेक की जाती है और बीएमआई जो है वो चेक किया जाता है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो चेक किया जाता है। तो वेट देखा जाता है कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट या एज के अकॉर्डिंग वेट जो है वो नॉर्मल है, जहाँ ज़्यादा है, जहाँ कम है। हाइट जो है वो चेक की जाती है पेशेंट की कि नॉर्मल है, एज के अकॉर्डिंग जहाँ ज़्यादा है जहाँ कम है। बीएमआई चेक किया जाता है, तो बीएमआई जो नॉर्मल होता है वो होता है 20 to 25। अगर 19 से कम है तो उसको हम अंडरवेट मानते हैं और अगर 26 या 27 से ज़्यादा है तो उसको हम ओवरवेट मानते हैं। उसके बाद असेसमेंट की जाती है वाइटल साइंस की। जो वाइटल साइंस हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स के जो साइंस हैं वो चेक किए जाते हैं। तो इसमें पेशेंट का टेम्परेचर चेक किया जाता है। नॉर्मल जो एडल्ट टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट। तो टेम्परेचर चेक किया जाता है। फिर पल्स चेक की जाती है। नॉर्मल जो एडल्ट का पल्स रेट है वो 70 to 80 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, वो चेक किया जाता है कि नॉर्मल से कम है या ज़्यादा है। फिर रेस्पिरेशन रेट जो है वो चेक किया जाता है। रेस्पिरेशन रेट जो एडल्ट में 16 to 20 होता है और 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट,
और ये नॉर्मल से ज़्यादा है या नॉर्मल से कम है रेस्पिरेशन रेट, वो कम चेक किया जाता है। उसके बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एडल्ट का वो 120/80 mm/Hg होना चाहिए। वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा है, वो चेक किया जाता है। तो ये वाइटल साइंस चेक किए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट का हेड टू टो एग्ज़ामिनेशन किया जाता है, जहाँ हेड टू टो असेसमेंट की जाती है। इसमें सबसे पहले स्किन, तो स्किन का कलर चेक किया जाता है, स्किन का टेम्परेचर चेक किया जाता है, स्किन का जो कैपिलरी रिफिल है वो चेक किया जाता है, स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो चेक की जाती है, स्किन के ऊपर कोई रैशेस हैं, लीजन्स हैं, वो चेक किया जाता है, स्किन का टर्गर चेक किया जाता है, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हैं स्किन की ऊपर, कोई पैचेस वगैरह हैं, उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट जो हेड एंड टो में चेक किया जाता है वो है हेड। तो हेड में हेड की शेप चेक की जाती है, हेड की जो सिमेट्री है वो चेक की जाती है, हेड की कोई एबनॉर्मेलिटी है वो चेक की जाती है, जो हेड के हेयर हैं वो चेक किए जाते हैं, हेड का जो स्कैल्प है वो चेक किया जाता है। उसके बाद आइज़ जो हैं, आइज़ की शेप, आइज़ का साइज़ और आइज़ की जो कोई इन्फेक्शन जहाँ आइज़ की कोई एबनॉर्मेलिटी है उसको चेक किया जाता है। देन ईयर्स, ईयर्स का साइज़, ईयर्स की पेटेंसी और जो ईयर्स का कोई इन्फेक्शन जहाँ ईयर्स की कोई एबनॉर्मेलिटी, उसको चेक किया जाता है। उसके बाद नोज़, नोज़ का साइज़, नोज़ की शेप, नोज़ का कोई इन्फेक्शन, नोज़ की कोई एबनॉर्मेलिटी, नोज़ की पेटेंसी चेक की जाती है। उसके बाद थ्रोट चेक किया जाता है, थ्रोट में कोई इन्फेक्शन जहाँ थ्रोट की कोई एबनॉर्मेलिटी, वो चेक की जाती है। उसके बाद पेशेंट की चेस्ट चेक की जाती है, चेस्ट का साइज़ चेक किया जाता है, चेस्ट की शेप चेक की जाती है और चेस्ट के ऊपर कोई रैशेस, जहाँ चेस्ट के ऊपर कोई लीजन्स, जहाँ स्कार चेक किया जाता है। उसके बाद एब्डोमेन, एब्डोमेन का साइज़ चेक किया जाता है, एब्डोमेन की शेप चेक की जाती है, एब्डोमेन के ऊपर कोई रैशेस, जहाँ लीजन्स चेक किए जाते हैं और एब्डोमेन के ऊपर कोई स्कार, कोई सर्जरी का निशान, वो चेक किया जाता है। देन जेनिटल्स चेक किए जाते हैं, जेनिटल्स के ऊपर कोई रैशेस, जहाँ जेनिटल्स के ऊपर कोई लीजन्स, जहाँ जेनिटल्स की कोई एबनॉर्मेलिटी, वो चेक की जाती है। उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ चेक की जाती हैं, एक्सट्रीमिटीज़ में अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ चेक की जाती हैं। एक्सट्रीमिटीज़ की कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई डिजिट्स की कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई शेप की कोई एबनॉर्मेलिटी है, उसको चेक किया जाता है। ये सब हेड एंड टो एग्ज़ामिनेशन में, जहाँ हेड एंड टो असेसमेंट में चेक किया जाता है, जहाँ असेस किया जाता है। उसके बाद सिस्टम वाइज असेसमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो है उसकी असेसमेंट की जाती है। उसमें सबसे पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का चेक किया जाता है कि पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। उसके बाद सेकंड ग्लासगो कोमा स्केल जो है पेशेंट का, वो चेक किया जाता है। देन उसके बाद ओरिएंटेशन चेक की जाती है, पेशेंट की कॉग्निशन जो है वो चेक की जाती है, पेशेंट की मेमोरी चेक की जाती है। देन परला, परला मीन्स PERRLA, परला मीन्स इसमें आई की असेसमेंट की जाती है। आइज़ की असेसमेंट में P फॉर प्यूपिल इक्वल्स हैं या नहीं है, प्यूपिल्स का साइज़ चेक किया जाता है।
और ई फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी चेक की जाती है प्यूपिल्स की। आर फॉर राउंड शेप चेक की जाती है कि राउंड है या नहीं है। देन आर, नेक्स्ट आर इज़ फॉर रिएक्टिव टू लाइट, लाइट के लिए रिएक्टिव हैं या नहीं हैं। देन एल फॉर रिएक्टिव टू लाइट, ये चेक किया जाता है। देन ए फॉर एकोमोडेशन, कि एकोमोडेशन जो है एकोमोडेट करते हैं प्यूपिल्स या नहीं करते हैं, वो चेक किया जाता है। उसके बाद आर ओ एम, आर ओ एम मीन्स कि इसमें रेंज ऑफ मोशन जो है वो पेशेंट का चेक किया जाता है। तो ये है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की असेसमेंट के बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है उसकी असेसमेंट की जाती है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पेशेंट का हार्ट रेट चेक किया जाता है, हार्ट साउंड्स चेक की जाती हैं, पेरिफेरल पल्सेस जो हैं वो चेक की जाती हैं, और कैपिलरी रिफिल टाइम है वो चेक किया जाता है। उसके बाद पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी असेसमेंट की जाती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न चेक किया जाता है, पेशेंट की जो लंग साउंड्स हैं उनको चेक किया जाता है, असेस किया जाता है। कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है उसको चेक किया जाता है, जहाँ कोई भी एबनॉर्मेलिटी है उसको असेस किया जाता है। उसके बाद पेशेंट का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम जो है उसकी असेसमेंट की जाती है, पेशेंट की एपिटाइट के बारे में चेक किया जाता है, डाइट के बारे में पूछा जाता है, उसकी असेसमेंट की जाती है। देन एब्डोमिनल डिस्टेंशन है उसको असेस किया जाता है, बॉवल साउंड्स जो हैं उनकी असेसमेंट की जाती है, बॉवल साउंड्स को ऑस्कल्टेट किया जाता है। कोई एब्डोमिनल पेन है उसके बारे में असेसमेंट की जाती है, जहाँ कोई टेंडरनेस है उसको असेस किया जाता है, जहाँ कोई पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह है उसकी असेसमेंट की जाती है। पेशेंट की जो बॉवल हैबिट्स हैं, बॉवल हैबिट्स मतलब पेशेंट को डायरिया है, जहाँ कॉन्स्टिपेशन है, उसके बारे में असेसमेंट की जाती है। नेक्स्ट जेनिटो यूरिनरी सिस्टम जो है उसकी असेसमेंट की जाती है। जेनिटो यूरिनरी सिस्टम में दो सिस्टम्स आ जाते हैं, जेनिटेलिया एंड यूरिनरी सिस्टम। इसमें पेशेंट की यूरिनरी हैबिट्स जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, पेशेंट का जो यूरिनरी पैटर्न है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। देन यूरिन टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट फॉर शुगर, यूरिन टेस्ट फॉर एल्ब्यूमिन एंड यूरिन टेस्ट फॉर अदर एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो चेक की जाती हैं। देन जेनिटेलिया का असेसमेंट किया जाता है बोथ वुमेन एंड मैन, तो उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी है उसको असेस किया जाता है। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है उसकी असेसमेंट की जाती है। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पेशेंट की मोबिलिटी चेक की जाती है, पेशेंट मूव हो रहा है, नॉर्मल मूवमेंट है या नहीं है वो चेक किया जाता है। मसल स्ट्रेंथ जो है उसको चेक किया जाता है, पेशेंट का जो कोऑर्डिनेशन लेवल है उसको चेक किया जाता है। पेन है अगर पेशेंट को तो मसल पेन है उसको असेस किया जाता है। कोई मस्कुलर जहाँ स्केलेटल सिस्टम की जो डिफॉर्मिटी है उसको असेस किया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नर्सिंग असेसमेंट। तो नर्सिंग असेसमेंट में अलग अलग जो हैं पैरामीटर्स जो हैं पेशेंट के वो चेक किए जाते हैं और पेशेंट की हेल्थ के बारे में पता लगाया जाता है और हेल्थ की असेसमेंट की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।